तो आज है 9 जुलाई यानी कि अनीश और मेरा बर्थडे। तो जिसको भी नहीं पता उसको मैं बता दूं, अनीश और मैं ट्विंस हैं। तो चलो व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम दोनों ने कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया है कि आज मैं करने वाली हूँ व्लॉग। तो आज हम लोग बहुत ही सुंदर जगह जाने वाले हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और वो क्योंकि स्पेशल जगह है इसीलिए मैंने उसको सुंदर जगह बोला है। तो वहाँ जाने के लिए हमको सबसे पहले ट्रैकिंग करनी थी। तो हमने अपनी आधी ट्रैकिंग की थी और हमें ये नज़ारा देखने को मिल गया। और ये नज़ारा तो सिर्फ एक ट्रेलर है क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। हमें ये पूरा पहाड़ चढ़ के जाना है। तो थोड़ी देर और चलने के बाद हमने अपना पहला स्टॉप लिया था और यहाँ से सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर हम लोग लगातार चलने के बाद फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। तो ये रही वो स्पेशल जगह और ये है माँ झुमाधुरी का मंदिर जो कि लोहाघाट में है। और यहाँ पहुंचते ही हमें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का मेन गेट तो खुला ही था, बाकी अंदर मंदिर का भी गेट खुला था। तो फिर हमने अपनी माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके हम लोग वापस आ गए थे। और जब हम लोग नीचे को आ रहे थे तो मैंने देखा कि यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और ये जो छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ये हम सबके घर हैं और यहीं से माता रानी हम सभी को आशीर्वाद देती है। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग वापस नीचे को आ गए थे। और वापस जाते समय हम थोड़ी देर में नीचे व्यू पॉइंट में पहुंच गए थे, जहाँ पे ऊपर आते समय हमने अपना पहला स्टॉप लिया था। और वहां पहुंचने के बाद हमने सोचा कि हम यहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही थी और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। और इस बार का बर्थडे थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि नॉर्मली हम लोग मार्केट जाते थे बर्थडे के दिन और वहीं पे सेलिब्रेट करके आ जाते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम माता रानी के दर्शन भी करके आएंगे और वहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करके आएंगे। और ये लोग मेरे लिए केक लेके आए थे तो मैं यहाँ पे केक कट कर रही थी और ये लोग ये गाना गा रहे थे। और आप लोगों ने पीछे बैकग्राउंड में एक अलग से म्यूजिक भी सुना होगा, तो उसकी वजह से मैं आपको इनकी इतनी ही मधुर आवाज सुना सकती हूँ। तो यहाँ पे केक कट करने के बाद मैंने इनसे बोला कि मैं तुमको केक खिलाती हूँ, तो इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। ये बोले थे कि नहीं नहीं पहले हम खिलाएंगे। और इनके चेहरे देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि ये इतना एक्साइटेड थे मेरे चेहरे पे केक लगाने के लिए कि ये कब मेरे मुंह पे केक लगाएं और कब मैं हुस्न परी बनूं। बात तो सही है। क्योंकि ये लोग तो केक खा नहीं रहे तो मैंने सोचा कि मैं आपको ही केक खिला देती हूँ। और जब मैं आपको केक खिला रही थी तो इनके हाथ ये केक लग गया था और इन्होंने मेरी ये हालत कर ही दी। और मुझे यहाँ पे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि ये केक ऐसे लगा रही थी जैसे होली का रंग लगा रही हो। तो मैं यहाँ पे हंसते ही रह गई और उसने पूरा काम कर लिया। और फिर मुझे पता चला कि ये केक खाने से ज्यादा लगाने के लिए लाए थे। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखने के लिए आई थी कि मैं दिख कैसी रही हूँ, तो ये लोग मेरी नज़र उतार रहे थे। और फिर मैंने बोला कि अब तो लग ही गया, चलो अब केक खा लो। तो फिर मैंने इनको एक एक करके केक खिलाया और केक खिलाते समय भी मस्ती नहीं रुक रही थी, यहाँ पे भी मजाक सूझ रहा था। तो इसी बात पे हमें हंसी आ गई थी। और क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे एक दूसरे के साथ। और कॉमेडी भी इतनी हो रही थी कि हम लोग हंसते ही रह जा रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं तब हमें इतनी हंसी आ रही है, हमें एक दूसरे का मुंह देख के ही हंसी आ जाती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने केक खाया और केक खाने के बाद मुझे लगा कि अब ये नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी क्योंकि अब ये मेरा मुंह तो बहुत ज़्यादा सुंदर बना चुके हैं। अब ये एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि मुझे तो ये भिगा ही चुके हैं। अब ये बहुत ज़्यादा साफ साफ लग रहे थे, तो मेरे साथ तो ये नाइंसाफी हो रही थी जो कि इनके कहने देख ही नहीं गई। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि अब सब एक जैसे हो गए हैं, बस प्रिया बची थी। तो प्रिया का भी बाद में नंबर आएगा, लेकिन मैं उससे पहले बता देती हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पे गंदगी कर रहे थे हम साथ के साथ उठा भी दे रहे थे उसको, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे केक गिर गया था थोड़ा सा, तो वो मुस्कान उठा दे रही थी क्योंकि ये फिर पैर में लगता और यहाँ पे फर्श गंदा हो जाता है, इसीलिए हमने साथ के साथ इसको हटा दिया था। और फिर हमने जितना भी कूड़ा किया था हम लोगों ने उसको इकट्ठा करके साइड में रख दिया क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन नहीं था। तो हम लोग जब घर को जाएंगे तो उसे बैग में लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद सभी को भूख लगने लग गई थी तो सभी ने फिर मोमो खाए और मोमो खाने के बाद हमने बहुत सारी बातें की। और इतनी सारी बातें करने का एक रीजन ये भी था कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे थे तो हमारे पास बहुत सारी बातें थी करने को। और फिर अचानक से एक मस्त सा पहाड़ी गाना बजा तो किसी के कहने भी नहीं रह गया और सभी लोग अपने अपने आमा बुबू का डांस दिखाने लग गए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्यों हंस रहे थे। तो जब हम लोग यहाँ को आ रहे थे तो मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा था, तो प्रिया बोल रही थी कि मैं पॉलीथीन लेके आई हूँ, अगर बारिश होगी तो हम लोग फोन उसमें रख देंगे। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी पॉलीथीन होगी जिसमें हम कूड़ा रख के ले जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी निकली। कंट्रोल।
और सच्ची में गाइस मुझे इस पॉलीथीन को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत ज़्यादा छोटी निकली। और फिर उसके बाद प्रिया ने बोला कि इस बड़े वाले बैग में हम लोग कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। तो जितना भी कूड़ा हमने यहाँ पे बनाया था हम लोगों ने सारा इस बैग में डाल दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे। अगर गंदगी करके जाते तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता। और भी लोग आते जो कि यहाँ पे गंदगी देख के फिर वापस आने का सोचते भी नहीं। फिर सारा कूड़ा इकट्ठा करने के बाद हमने इस बैग में डाल दिया और अब घर को जाने का टाइम हो रहा था। तो हम लोगों ने एक दूसरे को बाय बाय किया और सिमरन और मुस्कान चले गए थे स्कूटी में, क्योंकि ये थोड़ा दूर से आए थे। और फिर सब लोग जब जा रहे थे तो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने आज बहुत ज्यादा मस्ती की थी। और हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं, तो अगर हम लोग मिलेंगे तो मैं जरूर व्लॉग बनाऊंगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए, और क्योंकि अनीस भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था, तो फिर जब ये आ गया था तो हम लोगों ने घर में भी सेलिब्रेट किया पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पे जब हम लोग केक कट कर रहे थे तो आदि बना था कैमरामैन और यहाँ पे खचाखच फोटो खींच रहा था। फिर उसके बाद केक कट करके हमने एक दूसरे को केक खिलाया, और उसके बाद बारी आती है फोटो शूट की। तो यहाँ पे मैं थम्स अप कर रही थी, तो आदि ने बोला कि ये थंबनेल नहीं है। फिर उसके बाद मम्मी और पापा आ गए थे केक खिलाने के लिए, तो इन्होंने हमको केक खिलाया और उसके बाद फोटोज खींची। फिर मम्मी और पापा के बाद आमा और बुबू आ गए थे केक खिलाने के लिए। तो आमा ने मुझे पहले ही केक खिला दिया था, लेकिन बुबू बोले थे कि मैं अब इधर साइड कैसे आऊँ तुझे केक खिलाने के लिए, ले इधर ही से खा ले। और बुबू और मेरी मस्ती यहाँ पे चल ही रही होती कि आदि ने बोला कि चलो पहले फोटो खींच लो फिर तुम लोग ये मस्ती कर लेना। तो फिर हम लोगों ने पहले फोटो खींची और उसके बाद आमा बुबू ने हमको केक खिलाया। फिर आमा और बुबू के बाद यहाँ पे सौरभ आया था और ये चॉकलेट लेके आया था, तो ये इस पोज में फोटो खिंचा रहा था। तो मैंने बोला कि ला मुझे ही दे दे, तो ये अनीस के लिए जो लाया था वो भी मैंने ही ले ली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और फिर उसके बाद हमने सागर और सौरभ के साथ फोटो खिंचाई। तो आदि ने बोला कि चलो एक सेल्फी लेते हैं जिसमें मैं भी आऊंगा तुम चारों के साथ। जब आदि हमारे साथ सेल्फी ले रहा था तो यहाँ पे क्योंकि रिंग लाइट थी और उसके मुंह पे वो रिंग लाइट का सारा उजाला चले जा रहा था, तो हम लोग पीछे काले दिख रहे थे। फिर हमने बोला कि ला फोटो दिखा हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग सच्ची में काले दिख रहे थे, जिसे देख के हमें बहुत ज्यादा हंसी आई। और फिर इन दोनों ने केक खिलाया और केक खिलाने के बाद फिर आदि ने बोला कि चलो एक फोटो और खींच लेता हूँ। और इनके बाद फिर लक्की आ गया था केक खिलाने के लिए। तो लक्की बोला था कि मैं दोनों को कैसे केक खिलाऊं, तो फिर हमने बोला कि दोनों हाथ से दोनों को खिला। तो फिर जब ये केक खिला रहा था तो आदि बोला था कि तू फोटो खींचने के लिए अपना मुंह तो दिखाई नहीं रहा है। तो फिर हम लोगों ने केक खाया और फोटो खींची। और लक्की ने बहुत दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे के बाद ही जाऊंगा हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए, तो वो कल जाने वाला है हॉस्टल। तो फिर मैंने लक्की से बोला कि तुझे जितनी मस्ती करनी है तू अभी कर ले, फिर तू कल हॉस्टल चले जाएगा तो तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर आदि बोल रहा था कि अब मैंने सबकी फोटो खींच दी है तो अब मेरी भी फोटो खींच दो। तो यहाँ पे सौरभ आ गया था फोटो खींचने के लिए। तो फिर यहाँ पे आदि ने हमको केक खिलाया और उसके बाद हमने फोटो खींची। और ये भाई साहब कैमरे के सामने आ गए थे, हमारी फोटो तो खींच रही थी लेकिन ये वीडियो पूरी ब्लर हो गई थी। और फिर उसके बाद दीदी आ गई थी, तो मन्नू और ओमी नीचे खड़े होकर नहीं दिख रहे थे, तो उनको गोदी में पकड़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना और लास्ट में ये लोग परात में से ही चाउमीन खाने लग गए थे और चम्मच लेने के लिए भी नहीं उठ रहे थे। अनीश ने तो पता नहीं ये क्या पकड़ रखा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ये है अगला दिन यानी कि 10 जुलाई। तो आज लक्की हॉस्टल जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पे आमा उसको टीका लगा रही थी। बाय बाय दोस्तों, अब तो मैं जा रहा हूँ हॉस्टल पढ़ाई करने के लिए। अब कुछ दिनों में आऊँगा बरेली में। उसके बाद हम सब लोग चले गए थे लक्की को छोड़ने के लिए नीचे रोड में। तो रास्ते में ही स्कूल था, तो लक्की ने बोला कि मैं एक बार अपने टीचर से भी मिल के आता हूँ। तो हम लोग नीचे रोड में आ गए थे और इसके आने तक हम लोगों ने इसका सामान रख दिया था गाड़ी में, और गाड़ी में सामान रखने तक ये भी आ गया था। तो फिर उसके बाद इसने सभी को नमस्ते किया और ये फिर गाड़ी में बैठ गया। और लक्की के साथ हर्षित भी आ गया था स्कूल से और बोल रहा था कि मैं भी जाऊंगा लक्की को छोड़ने के लिए, तो वो भी गाड़ी में बैठ गया था। तो फिर लक्की ने सभी को बाय बाय किया और लक्की को छोड़ने के लिए चाची और हर्षित जा रहे थे। फिर ये लोग चले गए तो हम लोग भी ऊपर को आ गए थे। चलते हैं फिर गाइस, मिलते हैं। हाँ जाओ जाओ। 1-2 साल बाद। अच्छा। ये तो टाइम में रोज आ रहा है गाइस। चलो फिर, ये थोड़ा इमोशनल। चलो फिर बाय 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 बाय। चलो फिर इधर से कर ले, इधर से कर ले। हाँ हाथ दिख नहीं रहा है तुम्हारा। तो फिर सभी लोग जा चुके थे। तो राम राम दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।